हमारे जो भी निर्यातक बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं और सारे मीडिया के भाई बंधु, आप सभी लोगों को आज के इस अवसर पर मैं पहले तो बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। भारत ने इस वर्ष अपनी आज़ादी के 75 वर्ष में प्रवेश किया है और इसे हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव ये हमारी वो पहल है जिसके माध्यम से हमारा प्रयास है कि 75 वर्षों में भारत की जो यात्रा रही, भारत के विकास की, भारत की उपलब्धियों की और भारत की संस्कृति के गौरवशाली इतिहास की, उसका जश्न 130 करोड़ भारतीय सामूहिक रूप से मिलकर मनाए। इसलिए यह आंदोलन, आज़ादी का ये अमृत महोत्सव पूरी तरीके से भारत की जनता को समर्पित है। आज़ादी के 75वें वर्ष में देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का आह्वान किया है कि हमें सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना है और भारत के आत्मनिर्भरता की यात्रा 130 करोड़ भारतीयों के योगदान के बिना पूरी नहीं हो सकती। हमारे मंत्रालय ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर, यूनियन टेरिटरीज में सरकारों को साथ में लेकर और एक्सपोर्ट से जुड़े हुए सारे स्टेक होल्डर्स को एक मंच में लाकर इस वाणिज्य उत्सव के माध्यम से, जिसे अभी आपने सुना कि हम एक एक जिले में लेकर जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लखनऊ से शुरुआत करके उन्नाव, कानपुर, अलीगढ़, मिर्जापुर, वाराणसी, कई जनपदों में जा रहे हैं, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स की जो शुरुआत होगी वो जिलों से होगी। तो राज्य सरकार और भारत सरकार मिलकर वाणिज्य उत्सव के माध्यम से ये प्रयास कर रही है कि हम एक बार एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आए और भारत, और चूंकि आज मैं उत्तर प्रदेश में हूं, तो उत्तर प्रदेश एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में दिखे, ऐसा हमारा प्रयास है। Today's event aims to bring all the stakeholders together on the single common platform to highlight the progress we've made so far in 75 years with respect to our exports, also identifying products with export potential, new products, because we want to diversify. We want to reach out to new markets. We want to identify new products. Also think about the issues and concerns faced by our exporters and the strategies which we can devise to address those concerns. So this is a common platform. We've come together to brainstorm, to think, to reflect. And we all understand how the global supply chains have been disrupted during the pandemic. लेकिन आज दुनिया की अर्थव्यवस्था में रिवाइवल के संकेत हमें दिख रहे हैं। IMF के एस्टिमेट्स हैं, मैं उनका जिक्र यहाँ करना चाहूंगी कि हमारी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो 6% से बढ़ेगी। हमारे जो दुनिया की मेजर अर्थव्यवस्थाएं हैं उन सब में आज फिर से रिवाइव होने के संकेत दिख रहे हैं। हमारा जो वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड है, it is expected to increase by 8% in 2021. So this clearly means India's growth can also be driven by exports. और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें एक बहुत बड़ा लक्ष्य दिया है कि इस पैंडेमिक के दौरान हमने सीखा है कि आत्मनिर्भर बनने की कितनी बड़ी आवश्यकता है। तो जब हमें आत्मनिर्भर बनने की यात्रा प्रारंभ करनी है तो उसमें हमारे एक्सपोर्ट्स का योगदान भी होना चाहिए।
and he's given us a big ambitious target of merchandise export to the tune of $400 billion in this fiscal year 2021-22, और इसको हमें लेकर जाना है आज से 6 साल बाद 2027-28 में $2 ट्रिलियन तक। इस $2 ट्रिलियन में $1 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूशन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स का होगा और $1 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूशन सर्विसेज एक्सपोर्ट का होगा। तो इतना बड़ा जो लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं उसको पूरा करना है तो उसकी एक योजना भी बनानी होगी। And I am very happy to share here with you all that despite the pandemic, India's exports in the first 5 months of this fiscal year 2021 till August have been 67% more than what we have in the same period last year. पिछले वर्ष पहले 5 महीनों के अंदर हमारे एक्सपोर्ट्स $98 बिलियन थे, लेकिन इस वर्ष हमारे एक्सपोर्ट्स $164 बिलियन पहुंचे। यानी पैंडेमिक में भी हमारे एक्सपोर्ट्स में गिरावट देखने को नहीं मिली बल्कि हमने बढ़ोतरी देखी है। और ऐसा ही कुछ सफर उत्तर प्रदेश ने भी तय किया है। उत्तर प्रदेश में भी पैंडेमिक के बावजूद जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं उनमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं आई है। हमारे एक्सपोर्ट्स उत्तर प्रदेश की दृष्टि से मैं बात करूं, जो 2017 में सरकार बनने से पहले 84,000 करोड़ के हुआ करते थे, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सरकार बनने के उपरांत ये एक्सपोर्ट्स बढ़े और 1,21,000 करोड़ तक पहुंचे। कोरोना महामारी के दौरान भी निर्यात में कमी नहीं आई और उत्तर प्रदेश की सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि जो 1,21,000 करोड़ के हमारे एक्सपोर्ट्स हैं उसको हमें बढ़ाकर 3 लाख करोड़ तक लेकर जाना है। और इसके लिए बहुत सारे प्रयास उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, जिसकी मैं एक एक करके आपसे चर्चा भी करूंगी। मैं आप सभी का, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स यहाँ आए हैं, उन सभी को इस बात की बधाई ज़रूर देना चाहती हूँ जो एक्सपोर्ट्स का सफ़र हमने देश की दृष्टि से और उत्तर प्रदेश की दृष्टि से तय किया है। कोरोना पैंडेमिक के समय में ये सामान्य उपलब्धि नहीं है और इसका श्रेय आपको जाता है। सरकार आपके साथ खड़ी है, प्रयास आपका है और मैं निरंतर आपको विश्वास दिलाती हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार, हमारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय आपके साथ खड़ा हुआ है, आपकी सारी चुनौतियों, सारे आपके प्रॉब्लम्स का समाधान करने के लिए। आज हम उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हैं जिसके लिए मैं कह सकती हूँ इट इज अ लैंड ऑफ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज, अनलिमिटेड पोटेंशियल। उत्तर प्रदेश के अंदर अपार संभावनाएं भी हैं और अपार क्षमताएं भी हैं और उन क्षमताओं का हमें दोहन करना है, उन पॉसिबिलिटीज को, उन संभावनाओं को हमें एक्सप्लोर करना है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रीज, छोटी इंडस्ट्रीज, लघु उद्योग कैसे आगे बढ़े, निर्यात कैसे आगे बढ़े, इसके लिए बहुत सारे पॉलिसी इंटरवेंशंस भी किए हैं। अभी आप जो प्रेजेंटेशन देख रहे थे उसमें आपने गौर किया होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से हमने कितने प्रयास किए। 4 नए एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, इंडस्ट्रियल पार्क्स बन रहे हैं, नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, नई मेट्रो सेवाओं का विस्तार हो रहा है, भारत सरकार रेलवे नेटवर्क का भी विस्तार उत्तर प्रदेश में कर रही है। ठोस इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही हम उद्योगों को या उसके बाद निर्यात को बढ़ावा दे सकते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की ऐसी योजनाएं रही हैं कि इन लगभग 4.5 वर्षों का सफर जो तय किया गया है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है और शायद यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश निवेशकों के लिए एक बहुत प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन, एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन चुका है।
ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की दृष्टि से गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों को पीछे छोड़कर महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पे, दूसरे पायदान पे उत्तर प्रदेश खड़ा हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दृष्टि से आंध्र प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पे आज उत्तर प्रदेश पहुंच गया है। ये सामान्य उपलब्धि नहीं है। और निर्यात की दृष्टि से मैंने आपको बताया कि कोरोना के दौरान भी हमारे एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन नहीं हुए। उत्तर प्रदेश भारत का 5वां सबसे बड़ा एक्सपोर्टिंग स्टेट है और हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स में, टोटल निर्यात में उत्तर प्रदेश की भागीदारी 5.6%। हमने 1,21,000 करोड़ का जो एक्सपोर्ट किया है उसे 3 लाख करोड़ तक ले जाने का फैसला किया है। और तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो विशेष तौर से निर्यात संवर्धन को दृष्टि में रखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने संचालित की है, जिसमें एक योजना है ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। हमारे 80% जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ODOP योजना के माध्यम से वो निर्यात किए जा रहे हैं। मैं यहां जिक्र करना चाहती हूं, जो हम दुबई एक्सपो 2020 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक लगभग 6 महीने चलने जा रही है। भारत सरकार का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय प्रयास कर रहा है कि हमारे जितने राज्य हैं, हमने वहां इंडिया पेवेलियन क्रिएट किया हुआ है कई सौ करोड़ रुपए लगाकर। दुनिया के तमाम बायर्स वहां आने वाले हैं, एक्सपोर्टर्स वहां आने वाले हैं और हमारे देश का क्या बेस्ट है वो हम वहां पर प्रदर्शित करने जा रहे हैं। इसी ODOP योजना के अंतर्गत मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश भी वहां अपने बहुत सारे एक्सपोर्ट पोटेंशियल वाले प्रोडक्ट्स को शोकेस करने जा रहा है। एक बहुत बड़ा अवसर है ये। इस ODOP योजना को लाकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना भी करना चाहती हूं। हम जिस लखनऊ में बैठे हुए हैं वहां की चिकनकारी आज दुनिया में पहुंच रही है। मैं मिर्जापुर से आती हूं, मिर्जापुर भदोही की कार्पेट्स, दरिया पूरे दुनिया में पहुंच रही हैं। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां लगभग हर जिले की अपनी एक अर्थव्यवस्था है। हर जिले के पास एक ऐसा पारंपरिक उद्योग है, एक ऐसा उत्पाद है जो एक्सपोर्ट की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने अपनी अलग से एक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई हुई है। यह बेहतरीन कदम है उत्तर प्रदेश सरकार का कि हम एग्री प्रोडक्ट्स के भी एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ावा दें। भारत की सरकार भी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, हमारा मंत्रालय भी प्रयास कर रहा है। 2024 तक उत्तर प्रदेश से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स दुगने हो जाए, ऐसा लक्ष्य उत्तर प्रदेश की सरकार ने तय किया है। और स्टेट ने जो अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई है उसमें 16 ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर ध्यान केंद्रित करके काम किया जा रहा है। मैं इसके लिए बधाई देना चाहती हूं उत्तर प्रदेश की सरकार को। और मैं कुछ हमारे मंत्रालय की, भारत सरकार के जो तमाम योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में भी उल्लेख करना चाहती हूं। वैसे तो हमारे संयुक्त सचिव अनंत स्वरूप जी ने बहुत बेहतरीन ढंग से उन योजनाओं का आपके समक्ष रखा भी है। हमारी सरकार ने कुछ दिनों पहले ही एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की। दिस इज रिगार्डिंग ऑल पेंडिंग ड्यूज अमाउंटिंग टू rupees 56,027 crores under various export incentive schemes like MEIS, SEIS, ROSCTL or ROTEP, which will be released for financial year 2021-22
and I would appeal to the exporters to file their claims before 31st December this year. 56,000 करोड़ रुपए पेंडिंग ड्यूज के लिए सरकार ने रिलीज करने की घोषणा कर दी है, तमाम एक्सपोर्ट इंसेंटिव जो हम देते थे उसके अंतर्गत, जिसके लिए हमारे एक्सपोर्टर्स परेशान थे। हमारी नई योजना रोडटेप, जो हमारी दो पुरानी योजनाएं थी MEIS और SEIS, अब हम एक नई योजना लेकर आए हैं, रोडटेप लेकर आए हैं। उसमें 8,555 टैरिफ लाइंस को हमने कवर किया है और इसमें हम वो सारे टैक्सेस और ड्यूटीज का रेमिशन करेंगे जिन्हें हमने अपने प्रोडक्ट के लिए पे किया हुआ है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट तो एक्सपोर्ट करना है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस कैन नॉट बी एक्सपोर्टेड। इसके साथ ही एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, एक ऐसी योजना जिसके अंतर्गत जो भी इनपुट्स आपके एक्सपोर्ट प्रोडक्ट तैयार होने में लगने हैं वो आपको ड्यूटी फ्री मिलने हैं। और अभी तक हम 2014-15 में जब ये योजना आई है तब से लेकर आज तक 1,57,000 से ज़्यादा ऑथराइजेशंस हमारे इशू किए जा चुके हैं। इसी प्रकार हमारी EPCG स्कीम है जिसमें हम कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करते हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए। उसके अंतर्गत भी हमने 1 लाख से ज़्यादा EPCG ऑथराइजेशंस इशू किए हैं। ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस TMA स्कीम है जिसमें खास तौर से जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए हम ये असिस्टेंस देते हैं और अब तक लगभग 122 करोड़ का असिस्टेंस स्कीम के माध्यम से दिया जा चुका है। और हम विचार कर रहे हैं, क्योंकि अभी एक समस्या हमारे एक्सपोर्टर्स के सामने आई कि जो हमारा फ्रेट फेयर है ऑन सी वो बढ़ने लगा, तो इंटरनेशनल कंपोनेंट के लिए हम TMA प्रोवाइड करें। नॉन एग्रीकल्चर भी ऐसे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं क्या, कुछ स्पेसिफिक, उस पर भी हम विचार कर रहे हैं। एक इमरजेंसी TMA टाइप का क्या हम ला सकते हैं, ऐसा हम सोच रहे हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण योजना जो मैंने बात शुरुआत में कही कि हमारे एक्सपोर्ट्स कहाँ से ओरिजिनेट करेंगे, हमारे एक्सपोर्ट्स ओरिजिनेट करेंगे जिलों से। 2019 में जब हम स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों को सुन रहे थे, उन्होंने एक बात कही कि हमारे जिलों के अंदर ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम चिन्हित कर सकते हैं, जिनका एक एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। वहां से हमारा एक इनिशिएटिव निकल के आया, डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स। हर जिले को क्या हम एक एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित कर सकते हैं। सोचिए, भारत के सारे जिलों के अंदर हमने कोई ऐसा प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया जिसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, तो नए प्रोडक्ट्स हम जोड़ेंगे अपने एक्सपोर्ट्स की सूची में, नए डेस्टिनेशन, नए मार्केट्स ढूंढेंगे, हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, नए जगहों पे जाएंगे, तो $400 बिलियन का टारगेट पूरा करने की दिशा में हम बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे 739 जिले हैं जिसमें से 464 जिलों का डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान बन चुका है। डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड सीधे तौर पर राज्य सरकारों के साथ एंगेज करके इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश को बधाई देना चाहती हूं कि यहाँ पर स्टेट एक्सपोर्ट प्लान बनाए जा चुके हैं। 50 जिले ऐसे हैं जिनके डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान बनाए जा चुके हैं। कितनी गंभीरता है एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर, विभाग के अंदर, इसको इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं। हमारे देश के कुल निर्यात में हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की भी बहुत बड़ी भागीदारी है। 30% से अधिक, 25 लाख लोगों को रोजगार भी देते हैं। हमारी ये भी कोशिश है कि हमारे SEZ से जुड़े हुए जितने विषय हैं उनको भी हम जल्दी समाधान करें। मैं ज़्यादा लंबी बात न कह के आप सभी से एक बार पुनः यही कहना चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नेशनल एफर्ट लॉन्च किया
लोकल गोज ग्लोबल, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। और हमें अगर इस सपने को पूरा करना है तो सबको साथ में मिलकर काम करना है। और उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन उसमें सबसे बड़ा होने वाला है, ऐसी मेरी कल्पना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य तय किया और उत्तर प्रदेश ने कहा कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन उत्तर प्रदेश करेगा। भारत के बड़े सपने को पूरा करने में, आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की बहुत बड़ी भूमिका है। और मैं ये महसूस कर रही हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस दिशा में पर्याप्त कदम भी उठा रही है। तो आप सबसे बस इतना ही आग्रह करते हुए कि आजादी के अमृत महोत्सव में हम सब देश के प्रति अपने जिम्मेदारी को समझें और अपने राज्य को लेकर निर्यात संवर्धन की दृष्टि से सरकार के साथ मिलकर काम करें। सरकार पूरी तरीके से आपका सहयोग करने के लिए तैयार है और हम मिलकर $400 बिलियन 2021-22 में और $1 ट्रिलियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 2027-28 में और $1 ट्रिलियन सर्विसेज एक्सपोर्ट 2027-28 में, ये जो हमारा वृहत एक सपना है इसको हम मिलकर पूरा करें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः हमारे सभी आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस अवसर पर जो भी हमारे बाहर मैंने देखा बहुत सारे हमारे MSMEs हैं जिन्होंने खूबसूरत एग्जीबिशन प्रदर्शनी अपनी लगाई है, काफ़ी सारे स्टॉल्स को हमने देखा। मैं उन सारे MSMEs को भी बहुत ढेर सारी बधाई देना चाहती हूँ। एक्सपोर्ट्स में उनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है और 2017 में जब सरकार बनी है तो 2017 के बाद हमारे MSMEs की संख्या में भी बहुत वृद्धि हुई है। पहले 20 लाख से कम MSMEs थे, लेकिन 74 लाख और इन 4.5 वर्षों में बढ़ गए। 90 लाख के करीब MSMEs हैं जिनका देश की GDP में भी 30% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन है। बहुत बड़ा रोजगार इसके माध्यम से क्रिएट हो रहा है और एक्सपोर्ट्स में भी आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो मैं जितने लोगों ने बाहर एग्जीबिशन में अपने स्टॉल्स लगाए हैं उनको भी बहुत बधाई देना चाहती हूँ। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और आप सबको वाणिज्य उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके बहुमूल्य विचारों के लिए और हमें आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में जुड़ने की